तो अभी हम देखते हैं भाग 2 में दूसरा भाग आगे का। देखिए, जब भी कांति ने झुमका खरीदा, घर पे आई, रखा, दोपहर के सोते समय भी उसके सामने घूमे हुए झुमके का तस्वीर सामने आ जाती थी, उसको नींद नहीं आ जाती थी। तो आगे देखिए 4 नंबर पन्ने पर, कमलाबाई बेल बजने के बाद दोपहर का खाना खाकर वह नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी बहुत देर तक उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी, झुमका ही आंखों के सामने आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी। उतने में दरवाजे पर घंटी बजी, तो उनको लगा कि काम करने वाली कामवाली ही आई होंगी। वह उठी और दरवाजा खोलने के लिए गई। कमलाबाई ही होगी, सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। बहू जी, आज जरा देर हो गई, कमलाबाई ने कहा। लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़के की तबीयत जरा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही। कमलाबाई यह कांति के घर की कामवाली और कमलाबाई की बेटी ससुराल से मायके में आई थी और उसकी बेटी का बेटा बीमार था और वह डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गई, इसलिए उसको आज काम पर आने के लिए देर हो गई थी। इस पैराग्राफ में अंडरलाइन करके रखिए। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने के लिए, धोने के लिए निकल गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति को पता नहीं थी, क्योंकि उसका घर वाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था। इसीलिए उसको लगा कि वह उधर होंगी। कांति से पूछा बिना वो कुछ भी कांति को आगे सवाल नहीं किया, चुपचाप बैठ गई। हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है, ससुराल वालों की। कमलाबाई की बेटी के ससुराल वाले वो कंपनी में परमानेंट हो गया है, जॉब अच्छा मिला है, इसीलिए ससुराल वालों के वाले चकित हो गए हैं। उनको लग रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए, बार बार मेरे बेटी को सुना रहे हैं कि तुम्हारे माँ ने शादी में 2-4 गहने भी तुम्हें दिए नहीं हैं। अब तुम्हें बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं, मैं बर्तन मांज कर कितना उसको दे दूं। बिटिया के बापू होते तो और बात अलग होती थी। बिटिया के बापू चल बसे थे, निकल गए थे, पहले ही मर चुके थे। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। उनके ससुराल वालों को गहने चाहिए, इसलिए उनको लेकर नहीं गए। कमलाबाई ने बर्तनों को जबिया में रख कर भर आई आँखों की कोरों की कोहनी से पोंछ डाला। वह बर्तन मांज कर आई और कोहनी, एक भुजा और एक हाथ जो है और एक कोहनी का हिस्सा है, उसे उन्होंने अपने कोहनी से आँखों की पोंछ डाला। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ने ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चले गई। उसको क्या किए, कमलाबाई को बोली कि अगर आपको ज़रूरत पैसों की पड़ी तो इस महीने का पगार तू लेकर जा। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रख कर जाने की तैयारी में दरवाजे में खड़ी थी। ये लो ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो और मांग लेना पैसों की। कमलाबाई को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेटी का बेटा बीमार था। कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए।
नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी, जाने के लिए निकली थी। क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई? क्या बात है कमलाबाई? कांति ने कमलाबाई को पूछा, क्या हुआ और कुछ तकलीफ है क्या? उसे वापस लौटकर आते देखी कांति चौकी, बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला मुझे। कम से कम 2 तोले का तो होगा। बहू जी, मैं कहीं सो बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है यह। अगर मैं सोनार के दुकान पर जाऊंगी बेचने के लिए तो मुझे आरोप करेंगे कि क्या बोलेंगे कि इन्हें चोरी करके लाया है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ में रख दे दिया। झुमका किसके पास गया? कमलाबाई के पास गया। कैसा गया पता नहीं है, लेकिन वह झुमका घर में वापस आ गया। अरे, कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक ही शब्द निकल गया, अरे ये तो झुमका मेरा है। विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। शर्म आते हुए उसने कहा, बहू जी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे रास्ते में ही मिला है। वह बात नहीं है कमलाबाई, वैसा नहीं है। दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत आ गई। अगर ये झुमका मेरा है कहूंगी तो सवाल आगे क्या खड़ा था? कमलाबाई के बेटी का जीवन का सवाल था। अगर वो ससुराल में नहीं गई तो कमलाबाई कैसे पालेंगी? यही अपना पेट भरे घर का काम करके। लड़की को उसने भी कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में बहुत बार बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली, अंडरलाइन कीजिए, दुबली पतली गंदुमी रंग की कमजोर सी लड़की जिसे 2 महीने से उसके पति के केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है। कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। शादी में गहना देना जरूरी था, लेकिन वो नहीं दे सकी क्योंकि पैसे ही नहीं थे। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी दुर्बल लड़की खड़ी है। कमलाबाई ना होकर उनकी लड़की यह बोल रही है सब, जिसके हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहू जी? आप सोचती है क्या? कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद करके वापस मुड़ गई, घूमी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपने बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए जो पैसे रखे थे वो 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में दे दिए और कहा, अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ। बहू जी, मैं अभी ये 1000 रुपये लेकर जाती और बेटी के लिए बालियाँ खरीद कर लेकर आती। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। कहती हुई कमलाबाई निकल गई। और इस तरह से प्यारे बच्चे, दोनों भी मुसीबत में आई हुई महिलाएं हैं, कमलाबाई भी और कांति भी। कांति को चिंता थी किसकी? कमलाबाई की बेटी का ससुराल जाना, बराबर। और इसीलिए उन्होंने दूध वाले को देने के लिए 1000 रुपये रखे थे, वह उसने कमलाबाई के हाथ में रखे और बोली इसमें जो आएगा वही उसको दे दूँ। मैं ये झुमका बेचूंगी, ज़्यादा पैसे आए तो मैं आपको बाद में दे देती। अभी क्या किया होगा सोचो जरा आप मन में। कांति ने क्या किया होगा? वो झुमका खुद के पास रखा होगा
बराबर, क्योंकि झुमका उनका ही था, कांति का ही था। तो चलो आगे के भाग 3 में हम सवाल जवाब देखेंगे। ओके, इस तरह से हमने यह पाठ पूरा कर दिया है। आप सवाल जवाब लिखिए और मुझे भेज दीजिए। ओके।